हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जरायुज अंकुरण से तात्पर्य है। विकल्प ए अधोभूमिक अंकुरण, विकल्प बी उपरिभूमिक अंकुरण, विकल्प सी बीजों का वृक्ष पर लगे फल के भीतर ही अंकुरण एवं विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जरायुज अंकुरण से संबंधित है। जरायुज अंकुरण एक विशेष प्रकार का अनुकूलन है जो कि लवणोद्भिद पौधों में देखने को मिलता है। इन पौधों की विशेषता है कि ये पौधे समुद्र के किनारे दलदली एवं खारी भूमि में उगते हैं और इन पौधों पर जो फल लगते हैं उन फलों में जो बीज हैं वह बीज फल के मात्र पौधे से अलग होने से पूर्व ही अंकुरित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लवणोद्भिद की मृदा है यह मृदा बहुत ही ज्यादा खारी है, अर्थात इसमें खारापन लवणों की वजह से बहुत अधिक है। तो बीज जैसे ही जमीन के संपर्क में आएंगे या जल के संपर्क में आएंगे, वही परासरण द्वारा बीजों का जल जो है वह बाहर आ जाएगा और जल के अभाव में अंकुरण नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये बीज फल के अंदर जब मात्र पौधे पर होते हैं तभी अंकुरित हो जाते हैं। तो यह इनकी विशेषता हुई। अगर हम इस प्रकार के पौधों के उदाहरण देखें तो भारत में सुंदरवन का डेल्टा, वहां पर राइजोफोरा, सोनेरेसिया इत्यादि इस प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं जिनमें जरायुज अंकुरण होता है। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प ए अधोभूमिक अंकुरण, यह गलत है। इसमें बीज का अंकुरण भूमि के अंदर होता है एवं बीज पत्र जमीन के बाहर नहीं आते हैं। दूसरा उपरिभूमिक अंकुरण, यह भी गलत है। इसमें अंकुरण जमीन के ऊपर होता है और बीज पत्र जमीन के बाहर स्थित होते हैं। तीसरा बीजों का वृक्ष पर लगे फल के भीतर ही अंकुरण, यह विकल्प सही है। और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो विकल्प सी पहले ही सही है, अतः यह भी गलत होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी बीजों का वृक्ष पर लगे फल के भीतर ही अंकुरण है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।